हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज आपको परसेंटेज का पार्ट 4 हम आपको लेकर के आए हैं और उस पार्ट 4 में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पुटअप करना है, क्या गलतियां होती हैं, उन सभी के बारे में आज जानकारी लेते हैं। हम लोग जल्दी से पता करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। क्लियर है ना? सभी लोग बच्चे देख रहे होंगे। सभी लोग जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जल्दी से, जिससे कि मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पुटअप करवा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या का 1/3 क्या, किसी संख्या का 1/3 14 है। कितना है? 14 है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा। क्लियर है? अब किसी संख्या का बात होती है बच्चों में कि किसी संख्या के दिमाग में आता है कौन सी संख्या, पता ही नहीं है उस संख्या का हमें पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या रख दें कि कितना 14 आ जाए। तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है। क्लियर है? वह संख्या क्या है? आपकी x है। अब इस x का 1/3 पूछा, तो 1/3 मतलब 1/3 होता है, पता है सभी को। 1/3 का मतलब 1/3, 2/3 मतलब 2/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/5 मतलब 1/5, 2/3 मतलब 2/3। ये सभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ ले, नहीं तो हम आपको अभी ये लिख करके बता देंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं तो देख लेते हैं। इसको कहते हैं 2/3। क्या कहते हैं? 2/3। इसको कहते हैं 1/4। इसको कहते हैं 1/5। क्या कहते हैं? पंचमास। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1/5। इसको क्या कहते हैं? 2/3। क्लियर है? तो ये क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों में, पता नहीं कर पाते कि 1/3, आधा भी ले लेते हैं। आधा तो पता होता है सभी को, आधा कितना होता है? 1/2। इसे कहते हैं आधा। क्लियर है? तो जो बच्चों ने ये लिखना है, लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वो नोट्स बना सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। 1/2 को आधा कहते हैं, 2/3 को 2/3 कहते हैं, 1/4 को 1/4 कहते हैं, 1/5 को 1/5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/5। और 2/3 को कहते हैं 2/3, 2/3 को कहते हैं 2/3। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का पूछा गया x का 1/3 14 है। 14 है मतलब बराबर में उसने कह दिया भैया 14 है इसका आंसर। तो हम कैसे निकालें? x गुणा 1/3 बराबर रख लेंगे 14। तो ये x का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा, और बटे कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 14। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 का मल्टीप्लाई होता है 3 में, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 गुणे कितना? 3। क्लियर है? तो 14 कितना होता है? 42। और ये आपका x की वैल्यू प्राप्त हो गई, मतलब हमें संख्या पता चल गई कितनी कि 42 है। अब देखिए, अब इसी में अभी और कहा था क्वेश्चन में कि उस संख्या का कितना परसेंट, उस संख्या का 40% कितना होगा। तो 40% लेना है। ठीक है भैया, 42 का 40 बटे क्या ले लेंगे? 100। एक बिंदी से एक बिंदी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बटे 10 लिखा है तो एक अंक बाद क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा, और आपका आंसर हो गया 16.8। कितना? 16.8 आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? 16.8 आपका सही हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया किसी संख्या का 17% 51 है। क्या दिया गया है? किसी संख्या का, वही फिर से क्वेश्चन को हमने दोहराया आपका कि किसी संख्या, कौन सी संख्या पता ही नहीं है ना हम लोगों को कि वह संख्या कौन सी होगी। किसी संख्या का 17% 51 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हमें बतानी है। तो हमने बताया था आपको पहले, किसी संख्या को मान लेते हैं कि माना संख्या है, क्या है? हाँ, अब समझ में आ रहा होगा कि माना संख्या x है। बिल्कुल सही, x आ गया। x का 17
परसेंट जब हटता है तो नीचे कितना आता है 100 और बराबर में है कितना है, वो कह रहा है कि 51 है, तो बराबर में क्या रख लेंगे हम लोग 51 रखेंगे, यानी कि 51 रख लेंगे। तो इसके नीचे एक मान लेंगे 17 से अगर ये कट रहा है तो कट जाता है। अब देखो कभी कभी बच्चों को गलतियां होती है कि वो काटते कैसे हैं, उल्टा सीधा काटते हैं। तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस से कौन सी संख्या को काटा जाता है, बराबर में गुणा में कैसे किस संख्या को काटते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो 17 से काटते हैं, 17 तिया 51, तो ये 3 का गुणा किसमें हो जाएगा 100 में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी बराबर का निशान होता है, किसका निशान होता है बराबर का, तब आपका हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाता है x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 300 और आपका आंसर आ जाता है 300। देखते हैं आंसर कौन सा है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा 300 लिखा है, बी ऑप्शन में कितना लिखा है 300। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आप समझ में आ गया किसी संख्या का कौन सी संख्या, तो कौन सी संख्या की जगह पे क्या मानेंगे हम लोग मान लेते हैं कि x है। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको,